त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश का एक राजा था जिसे ऋषि विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेजा था, लेकिन देवराज इंद्र ने उसे स्वर्ग से वापस पृथ्वी की ओर धकेल दिया था। नीचे गिरते हुए त्रिशंकु को ऋषि विश्वामित्र ने बीच में ही लटकाकर उसके लिए स्वर्ग का निर्माण किया तथा वह अपने स्वर्ग के साथ आज भी वास्तविक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटका हुआ है। इसी कारण से निराधार लटकने का भाव प्रदर्शित करने के लिए त्रिशंकु शब्द का प्रयोग होता है। आइए जानते हैं कि कैसे एक राजा त्रिशंकु बने। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। राजा त्रिशंकु की कहानी का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में है। सूर्य वंश के राजा पृथु के पुत्र सत्यव्रत के रूप में जन्मे राजा त्रिशंकु राम के पूर्वज थे। राजा सत्यव्रत जब वृद्ध होने लगे तो उन्होंने राजपाट त्याग कर अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। राजा सत्यव्रत एक धार्मिक पुरुष थे, इसीलिए उनकी आत्मा स्वर्ग के योग्य थी, परंतु उनकी इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को आवश्यक यज्ञ करने की प्रार्थना की, परंतु ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ करने से ये समझाते हुए मना कर दिया कि सशरीर स्वर्ग प्रवेश प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। लेकिन सत्यव्रत अपनी जिद पर अड़े रहे और इच्छा की पूर्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को आवश्यक यज्ञ करने के लिए धन एवं प्रसिद्धि का लालच दिया। सत्यव्रत के इस दुस्साहस ने शक्ति को क्रोधित कर दिया और शक्ति ने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का श्राप दे दिया। त्रिशंकु को राज्य छोड़कर वन भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वन में भटकते हुए त्रिशंकु की भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई, जिनसे उसने अपनी परेशानी बताई। ऋषि विश्वामित्र जो ऋषि वशिष्ठ से प्रतिद्वंद्विता रखते थे, उन्होंने त्रिशंकु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया एवं उसे सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए आवश्यक यज्ञ शुरू कर दिया। यज्ञ के प्रभाव से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर उठने लगे। इस अप्राकृतिक घटना से स्वर्ग में खलबली मच गई। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग प्रवेश करने से रोक दिया एवं उसे वापस पृथ्वी की ओर फेंक दिया। इस बात से क्रोधित ऋषि विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके त्रिशंकु का गिरना रोक दिया, जिससे त्रिशंकु बीच में ही लटक गए। लटके त्रिशंकु ने विश्वामित्र से सहायता की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर बीच में ही एक नया स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु को श्राप से मुक्त करते हुए इस नए स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंकु जो वापस सत्यव्रत बन गया था, को नए स्वर्ग का इंद्र बनाने के लिए विश्वामित्र ने तपस्या प्रारंभ कर दी। इस तपस्या से चिंतित देवताओं ने विश्वामित्र को समझाया कि उन्होंने सशरीर स्वर्ग प्रवेश की अप्राकृतिक घटना को रोकने के लिए त्रिशंकु को स्वर्ग प्रवेश से रोका था। विश्वामित्र देवताओं के तर्क से सहमत हो गए, परंतु तब उनके सामने अपने वचन को पूरा करने की दुविधा थी। विश्वामित्र ने देवताओं से समझौता किया कि वो अपनी तपस्या रोक देंगे और देवता सत्यव्रत को नए स्वर्ग में रहने देंगे एवं सत्यव्रत इंद्र की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा। तो दर्शकों, यही है त्रिशंकु की कहानी, जो पृथ्वी एवं स्वर्ग के मध्य अपने लटके हुए स्वर्ग में है। तो आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं त्रिशंकु के पुत्र का क्या नाम था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए समय चक्र।